जय हिंद साथियों, मैं सिराज शादी जनता परिवार से। आज वीडियो पे आने का मकसद हमें लगा कि ये बहुत ज़रूरी है विषय जो गुलबर्गा के अवाम को बताना है। ये गुलबर्गा का अवाम नहीं, ये उन लोगों के लिए जो भी ये वीडियो ये इसका इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं। ये एजुकेशन सेक्टर पे लेकर है ये वीडियो। जनता परिवार के कई सारे ऑब्जेक्टिव है, जिसमें सबसे पहला हमारा ऑब्जेक्टिव है एजुकेशन सेक्टर। और हम ये कसम खाए हैं कि हम गुलबर्गा नहीं पूरे कर्नाटक के एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को हम शिक्षा तालीम याफ्ता बनाएंगे। पर यहाँ पे जब हम लोग जब कदम बढ़ा रहे हैं तो यहाँ पे डीडीपीआई का, एजुकेशन कमिश्नर का और पॉलिटिशियंस का, लीडर्स का, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव सबका काम आता है कि वो भी अपना अपना कदम आगे बढ़ाए और सपोर्ट करे इस मामले में। ये ना होते हुए यहाँ पर कर्नाटक में आज 60% रेशियो, एजुकेशन रेशियो, प्राइमरी सेक्टर टू हाई सेक्टर्स के स्टूडेंट ड्रॉप आउट हो चुके हैं। आज ये बड़ी बड़ी शर्म की बात है। कर्नाटक जिसे एक वक्त पे एजुकेशन हब कहा जाता था, जहां पर कई सारे स्टेट के स्टूडेंट्स आके पढ़ते थे। आज गुलबर्गे में कई सारे स्टेट के स्टूडेंट्स आके पढ़ते थे। आज यहाँ पर 60% रेशियो ड्रॉप आउट होते जा रहा है कर्नाटक में, जस्ट बिकॉज ऑफ करप्ट पॉलिटिक्स, करप्ट प्रैक्टिस इन एजुकेशन सिस्टम। शिक्षा को धंधा बना दिया गया है यहाँ। अभी कुछ दिन से हम लोग इस पे लगे हुए हैं कि अभी एग्जाम स्टार्ट हो रहा है, प्राइमरी, हाई स्कूल और कॉलेज के एग्जाम स्टार्ट हो रहा है, जहां पर यहाँ पर कॉलेज मैनेजमेंट वो बच्चों को फीस के लिए परेशान करते हैं, उनके पेरेंट्स को बुला के परेशान कर रहे हैं कि अगर आप फीस नहीं भरेंगे तो आपके बच्चों को हम एग्जाम में नहीं बिठाएंगे। ये इतना, ये जो छोटा अल्फाज है, ये जो आपके बच्चों के एग्जाम में नहीं बिठाएंगे, ऐसा लगता है कि उस बाप के उसके ऊपर बहुत बड़ा पहाड़ गिर जाता। अगर उसको खाने को ना तो वो माँ बाप सह लेंगे, भूखा रहो बोले तो रह लेंगे। अगर बच्चे को अपनी औलाद को जब एग्जाम में नहीं बिठाएंगे बोलेंगे तो ये बहुत बड़ी तकलीफ की बात है। हम भी माँ बाप है, आज हम भी, हमारी भी औलाद, हम ये बात तो समझ सकते हैं हम ये। तो इसीलिए हमको जब ऐसे कंप्लेन आए तो हम डीडीपीआई को जाके मीटिंग किया और वहां पर हम लोग बताए ये चीज। तो डीडीपीआई ने बहुत क्लियरली इंस्ट्रक्शन दे दिए, क्लियरली बता दिए कि अगर कोई भी कॉलेज, स्कूल मैनेजमेंट फीस को लेकर अगर बच्चों को ब्लैकमेल करते हैं कि आपको फीस दिए तक हम एग्जाम नहीं बैठाएंगे, तो ये एक ऑफेंस है और इसकी पनिशमेंट है और उनके स्कूल और कॉलेज का लाइसेंस कैंसिल भी हो सकता है। उसके लिए क्या है, किसी भी पेरेंट्स को अगर प्रेशर फील करे तो वो पेरेंट्स डीडीपीआई या एजुकेशन कमिश्नर या डिप्टी कमिश्नर को आप डायरेक्टली जाके कंप्लेंट कर सकते हैं स्कूल के मैनेजमेंट के खिलाफ, और वो लोग पूरी जिम्मेदारी के साथ आपके बच्चे को बिठा के एग्जाम कराएंगे। ऐसा नहीं कि आप कंप्लेन करेंगे फिर डीडीपीआई वो लोग खाली कंप्लेन देंगे, आपके बच्चे के एग्जाम देगा, आपके बच्चे को एग्जाम में भी उठाएंगे और स्कूल के ऊपर, कॉलेज के ऊपर एक्शन भी लिया जाएगा। इसके लिए क्या है, आप लोग हिम्मत से काम लेना है। तो मैं पेरेंट्स और स्टूडेंट्स को ये वीडियो से मैं आपको हिम्मत देना चाह रहा हूं कि आप घबराओ मत। आप बड़े हिम्मत से आप डटकर मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट कीजिए, अगर रिक्वेस्ट वो लोग माने तो ठीक है, नहीं तो आप जो फर्दर एक्शन बताओ वो आप कर सकते हैं। और स्टूडेंट्स, आप अपने पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। फीस नहीं जमा कर रहे हमारे घर वाले बोलकर आप पढ़ाई पे ध्यान मत हटाइए, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। आपको पढ़ना, आप सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, बाकी का आउटलुक आपके माँ बाप और जनता परिवार देख लेते हैं ये सब। और मैं स्कूल और कॉलेज मैनेजमेंट से भी मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं मैं कि ये शिक्षा को जो धंधा बनाकर आप लोग जो बिजनेस कर रहे हैं, इसके स्ट्रेट फॉरवर्ड हम कंडम करते हैं, इसके खिलाफ है हम लोग, डे वन से हम इसके खिलाफ है। ऐसा नहीं है कि पूरे स्कूल और कॉलेजेस वैसे, मैं मेरे पर्सनल लाइफ में मैं एक्सपीरियंस भी करा कि कुछ इतने बेहतरीन स्कूल और कॉलेज के मैनेजमेंट है जो कई सारे बच्चों को फ्री तालीम, फ्री एजुकेशन दे रहे हैं, एक पैसा उसको चार्ज नहीं कर। तो जब अच्छे हैं तो बुरे लोग भी ज्यादा है, पर बुरों की क्वांटिटी बहुत ज्यादा हो गई। तो मैं वैसे लोगों को बोलूं जो एजुकेशन को धंधा बने, जो एजुकेशन को कॉर्पोरेट हब बना रहे, जो कॉर्पोरेट कंपनी की तरह इस्तेमाल करे, वैसे लोगों के लिए मेरी स्ट्रिक्ट वार्निंग है। अगर आपकी वजह से अगर किसी भी बच्चे का एक भी मुस्तकबिल अगर खराब होगा तो जनता परिवार आपके ऊपर एक्शन लेंगे और पूरे फुल फोर्स से एक्शन लेंगे आपके ऊपर, जिससे आपके स्कूल का लाइसेंस रद्द हो जाना हो। आपसे हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप स्टूडेंट को सपोर्ट करिए। कर्नाटक में ऑलरेडी 60% रेशियो ड्रॉप आउट हो चुका है। अगर आप जैसे लोग शिक्षा को धंधा बनाएंगे तो जितने आप बच्चे पढ़ रहे हैं वो भी खत्म हो जाएंगे। देखिए हमारे गवर्नमेंट स्कूल की हालत सही नहीं है, इसलिए कई सारे बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल नहीं भेजते। प्राइवेट स्कूल की यही उम्मीद से भेजते कि हमारे बच्चे पढ़कर तालीम याफ्ता बनेंगे तो हमारे घर को देखेंगे। देखिए याद रखिए, सबसे बड़ी ताकत कलम की ताकत है। अगर आपके घर में एक भी बच्चा अगर पढ़ के निकल जाएगा तो वो पूरे घर को सुधारेगा, घर पे डिसिप्लिन का चलाएगा। वो बड़े जो कहावत कहते हैं, एक रोटी कम खाएंगे तो बच्चों को पढ़ाएंगे। तो हमको वो सीख को फॉलो करना है। हमको यही कोशिश करना है कि हम नहीं पढ़ सके मगर कम से कम हमारे बच्चों को हम पढ़ाएंगे। हम पढ़ाकर हमको वो मुकाम पे लेकर जाना है, और वो मुकाम पे लेकर जाने के लिए ये जो शिक्षा को धंधा बना, वैसे लोगों को स्ट्रिक्ट वार्निंग दे रहे कि आप ये चीजों को सुधारो, वरना जनता परिवार ऑर्गेनाइजेशन आपको नहीं छोड़ेगी। और अगर आपकी वजह से अगर कोई भी बच्चा ड्रॉप आउट होता है, कोई बच्चा एग्जाम नहीं देता है, तो उसके ऊपर हम बराबर आपके ऊपर एक्शन लेंगे। और मैं पेरेंट्स से गुजारिश कर रहा हूँ कि भाई आप लोग भी अगर आपके ऊपर कोई ऐसा प्रॉब्लमेटिक इश्यू चल रहा है तो आप हमें कॉन्टेक्ट करिए, डेफिनेटली वी आर हियर टू हेल्प यू। और हम सब मिलकर गुलबर्गा का, कर्नाटक का एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव करेंगे और यहाँ पे बढ़ाएंगे। थैंक यू।
जय कर्नाटका, जय जनता। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं शेख बासित, जनता परिवार गुलबर्गा सिटी लिबर प्रेसिडेंट। वीडियो पे आने का मकसद ये है कि कुछ दिन से हमको पेरेंट्स के कंप्लेंट आ रहे हैं, कॉल्स आ रहे हैं, जो स्कूल को लेकर, कॉलेज को लेकर, जैसा एकदम नजदीक आते हैं, वो फीस को लेकर है ना बहुत बड़ा इशू बनाकर रख देते हैं। वो बच्चों को क्लासेस में नहीं लेते, एग्जाम में नहीं बिठाते। जब तक आपकी फीस क्लियर नहीं होगी, जब तक हम स्कूल में आपको नहीं लेंगे, एग्जाम देने नहीं देंगे। तो जनता परिवार को आकर कई लोग आकर मिले कुछ दिन पहले। हमारे को बहुत सारे कंप्लेंट आए। एक जना आकर हमको मिला कि स्कूल में मेरे बच्चों को नहीं बिठा रहे हैं स्कूल की फीस को लेकर, क्योंकि बच्चे अगर पढ़ेंगे नहीं तो क्या होगा। मैं बच्चे घर पे नहीं जा रहा, मैं बच्चों जाते सारी बच्चे मेरे को है ना स्कूल के फीस के लिए पापा फीस भरो बोल रहे हैं, मेरे को क्लास में नहीं बिठाए। कुछ ऐसे इशू चल रहे हैं स्कूल को लेकर। हम जिसको चुन कर लाते हैं उनका काम रहता है कि बच्चों का मुस्तकबिल के लिए वो बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना, बढ़ चढ़कर काम लेना। बहुत से गुलबर्गे में लीडर्स है, एमएलए है, एमपी है, बहुत से है, लेकिन कुछ काम के नहीं है वो, क्योंकि उनके बच्चे यहाँ पर नहीं पढ़ते ना, आउट ऑफ कंट्री पढ़ते हैं, वो बड़े बड़े स्कूल, बड़े बड़े कॉलेजेस में पढ़ते हैं, उनको टेंशन नहीं रहती। ये गरीब तबके के जो लोग रहते हैं, जो छोटे स्कूल्स में पढ़ते हैं, वहां पर जो बच्चों के लिए जो प्रॉब्लम जहाँ पर होती है ना, वहां पर बात नहीं करते वो लोग। जिसको हम जिता कर लाते हैं ना, वो बात नहीं करते। तो ये लोगों के ऊपर उम्मीद भी मत रखिए आप। तो हमारे पास कंप्लेंट आने के बाद में है ना, हम लोग, हमारी जनता परिवार एंटर टीम है ना, जाकर ले हमारे डीडीपीआई, जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर कमिश्नर है, उनको जाकर हमने मिलकर है ना, उनसे हमने मुताबिला किया कि ऐसा ऐसा स्कूल में ऐसा ऐसा चल रहा है। ये स्कूल को है ना एजुकेशन के बारे में धंधा बनाकर बैठे हैं। ये है ना वहाँ पर एजुकेशन कर नहीं रहे, बड़ा बच्चों को पढ़ा नहीं रहे, वहां से है ना कमा रहे हैं, वो धंधा बनाकर बैठे हैं। क्योंकि बच्चों को उनका फ्यूचर अगर नहीं मिलेगा तो पढ़ेंगे नहीं तो उनका मुस्तकबिल कैसा बनेगा। तो यहाँ पर हमने ऐसा बताया, तो डीडीपीआई से हमने जाकर मुलाकात की, उनको ऐसा सब बता दिए, तो जाकर उनको हमने मेमोरेंडम दे दिया है। तो उन्होंने हमको ये आश्वासन दिया है कि ऐसे स्कूल और कॉलेजेस जो भी अगर आपको एग्जाम से में नहीं बिठाएंगे, अगर नहीं आपको स्कूल में लेंगे, तो आकर आप कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं। तो मैं अपने गुलबर्गा के अवाम से ये कहना चाहता हूँ कि स्टूडेंट से भी ये कहना चाहता हूँ, आपको घबराने की बात नहीं है। आप बेफिक्र इत्मीनान रहकर है ना, आप अपना एग्जाम दीजिए। और स्कूल में जाकर आपके पास अगर फीस नहीं है, कॉलेजेस में जाकर आपकी फीस नहीं है, तो जाकर अपने स्कूल वालों से, मैनेजमेंट वालों से आप रिक्वेस्ट कीजिए। वहां पर भी अगर आपको, अगर स्कूल में, कॉलेज में अगर नहीं बिठा रहे, वो एग्जाम से आपको नहीं ले रहे, तो जाकर आपने है ना हमारे कमिश्नर साहब से आप कंप्लेंट कर सकते हैं। अगर वो भी आपका अगर कंप्लेंट नहीं ले रहे हैं, तो जनता परिवार का दरवाजा आप लोगों के लिए खुला है, आप लोग आ सकते हैं। कंप्लेंट आपके साथ हम लोग हैं। और इतना तो हमको इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि डीडीपीआई कमिश्नर ने कि जो भी स्कूल्स में नहीं ले रहे, बच्चों को एग्जाम्स में नहीं बिठा रहे हैं, तो वहां पर है ना आप कंप्लेंट दे सकते हैं। तो वो बच्चों का नाम और स्कूल का नाम आप लिखा सकते हैं। वो इमीडिएटली अपने है ना जो पर स्टाफ रहता है उनके ऊपर जाकर है ना साथ में भेजकर उनके ऊपर बातचीत करेंगे, उस पर एक्शन भी लेंगे और उसके ऊपर काम भी करेंगे बोलकर बताएं उनको। तो ये नहीं है, बच्चों की अगर बात आ रही, बच्चों के अगर साथ खिलवाड़ हो रहा है, बच्चों को एग्जाम में नहीं बिठाएंगे, तो जनता परिवार खामोश नहीं रहेंगी। जाकर है ना कमिश्नर साहब से कंप्लेंट कीजिए। अगर वहां पर कंप्लेंट दर्ज नहीं करती है, तो आप जनता परिवार से आके कंप्लेंट आपकी दर्ज करा सकते हैं। हम लोग आपके साथ है, घबराने वाली बात नहीं है। जय हिंद, जय कर्नाटक, जय जनता। जय श्री राम। मैं सोनम सिंह, जनता परिवार की विमेन विंग्स टीम से। वीडियो पे आने का हमारा मकसद ये है कि हम लोग स्टूडेंट्स के बारे में बात करने आए हैं यहाँ पे। जो जो माँ बाप फीस नहीं भर सक रहे, जिनके एजुकेशन में जो प्रॉब्लम आ रही जो बच्चों के लिए, उनके बारे में हम बात करने आए हैं। जो गरीब माँ बाप होते हैं, उनके जो फीस नहीं भर पा रहे, एग्जाम लिख पाते हैं, और ये जो स्कूल्स, प्राइवेट स्कूल्स में जो ये एजुकेशन के नाम पे एक धंधा बनाया हुआ है, बिजनेस बनाया हुआ है आजकल के लोगों ने। एजुकेशन के नाम पे, एजुकेशन का मतलब क्या है? सरस्वती माता का रूप है, पढ़ाई, विद्या सरस्वती का रूप माना जाता है, और उसको ही हम लोग शर्म आनी चाहिए, उसके माता के नाम पे हम लोग धंधा खोल लिए। तो मैं उन लोगों से ही बोलना चाहती हूँ, अब ये जो आप एजुकेशन के नाम पे धंधा चला रहे हैं, प्लीज ये मत करिए। गरीब बच्चों के ऊपर थोड़ी रहम दिखाइए आप। और एजुकेशन, जो बच्चों का फ्यूचर है, आप मत बर्बाद करिए उसको। ये आने वाली पीढ़ी जो है, कुछ पढ़ लिख के कुछ इंजीनियर, वकील, कुछ भी बन सकते हैं वो लोग। तो आप उनके करियर के साथ खिलवाड़ मत करिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ प्लीज।
और ये जो नहीं बिठा रहे हैं बच्चों को एग्जाम में फीस की वजह से, मैं उनको कहना चाहती हूँ कि उन पेरेंट्स को मैं कहना चाहती हूँ कि आप एजुकेशन कमिश्नर के पास जाइए, उनके पास कंप्लेंट करिए। अगर वो भी नहीं सुन रहे हैं तो जनता परिवार आपके साथ है और आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं डायरेक्ट।